नमस्कार दोस्तों। आज दिखने वाले बीएसएफ एससीएम एएसआई 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के कैसे पूछें, स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो कौन थे स्थायी अध्यक्ष, थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब चुने गए थे, तो ये चुने गए थे 11 दिसंबर। कब, 11 दिसंबर 1946 को। कब, 1946 को। अगर पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये कब, 9 दिसंबर को जो फर्स्ट मीटिंग हुई उसमें चुने गए थे। सही आंसर ए होगा इसका, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीय रिजर्वेशन बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जो क्या है, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना पूछा है तो कब होती है, क्या 1947 में, 1935, 1950 या 1965 में। तो कब होती है, सही आंसर क्या होगा, तो इसकी स्थापना कब, 1935 में हुई थी। कब, 1 अप्रैल 1935। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा, क्या होगा, 2 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के मुस्लिम पहले राष्ट्रपति पूछा है, क्या श्री मोहम्मद इकबाल थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे या जाकिर हुसैन या मनमोहन सिंह थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या होगा, तो वो कौन थे, जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। अगर पूछे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति। अगर पूछे सिख कौन, देखिए सिख राष्ट्रपति कौन थे प्रथम। सिख कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, जैल सिंह थे। ये सिख थे और ये पहले मुस्लिम थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले कैसे, पहले राष्ट्रपति थे। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा, 3 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, क्या लाइबेरिया होगा, चीन होगा, थाईलैंड होगा या श्रीलंका होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 4 का, तो कौन सा है, वो थाईलैंड होगा। क्या होगा, थाईलैंड। इसे देखिए, थाईलैंड को क्या कहते हैं, सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। कैसा, सफेद हाथियों का देश, हाथियों का देश भी कहा जाता है किसे, थाईलैंड। और सबसे बड़ा क्या है, ये प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन वाला भी देश यही है। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, क्या राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो कौन दिलाता है, सही आंसर क्या होगा, तो किसको, प्रधानमंत्री को। तो कौन, राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा, क्या होगा, डी। मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाते हैं, तो वो उनको भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को भी कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा है, तो क्या नारियल का वृक्ष होगा, बरगद का होगा, चिनार का होगा या ताड़ का वृक्ष होगा। तो कौन सा होगा, वो बरगद का होगा। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा, बरगद का होगा। अगर राष्ट्रीय मिठाई पूछ ली, कौन सी राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई कौन सी होगी, जलेबी होगी। कौन सी, जलेबी। राष्ट्रीय पकवान पूछे तो खिचड़ी होगी। क्या होगी, खिचड़ी, खिचड़ी होगी। राष्ट्रीय पशु पूछे तो कौन सा होगा, बाघ होगा। राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो मोर होगा। क्या होगा, मोर होगा। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, न्यायमूर्ति कौन से, न्यायमूर्ति बी आर कौन सी गवई 14 मई को किस मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये कौन से नंबर के बने हैं, क्या 50वें, 52वें, 54वें या 56वें। तो सही आंसर क्या होगा, कैवें नंबर के बने हैं, 7 का सही आंसर क्या होगा, तो 52वें। कैवें, 52वें नंबर के बने हैं। 51वें नंबर के कौन थे, तो कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे। कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़ 51 के नंबर के थे। और 52वें नंबर के कौन बन गए हैं, बी आर गवई बन गए हैं। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में
कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया है। कहाँ से 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य भाषा बना दिया, क्या नंबर की, तीसरे नंबर की बनी है। तो ऐसा किस राज्य ने किया है, क्या कर्नाटक ने, तेलंगाना ने, महाराष्ट्र ने या गुजरात ने। तो सही आंसर क्या होगा 8 का, किसने किया है, महाराष्ट्र, किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9 क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा, कोच्चि होगा, पारादीप होगा, मुंबई होगा या विशाखापट्टनम होगा। तो कौन सा होगा, मुंबई होगा। कौन सा होगा सबसे बड़ा, मुंबई। इसका नाम क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स होगा। सही आंसर क्या होगा, सी से होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्या 15 अगस्त, 5 जून को, 10 दिसंबर को या 22 मार्च को। तो कब होता है, सही आंसर क्या होगा 10 का, जल्दी बताएगा। तो पर्यावरण दिवस कब होता है, 5 जून को होता है। कब होता है, 5 जून। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11 कहता है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से किसने ये कहा था। तो किसने कहा था ये, क्या लाला लाजपत राय ने, अरविंदो घोष ने या बाल गंगाधर तिलक ने या बिपिन चंद्र पाल ने। किसने कहा था, सही आंसर क्या होगा 11 का। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्या कहा था इन्होंने, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12 कहता है, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें मठ और मंदिरों की संख्या पूछी है। क्या 29 होंगे, 18, 23 या 34। तो कितने हैं, सही आंसर क्या होगा 12 का, जल्दी बताइएगा। तो कितने हैं इसमें, 34 होंगे। कितने होंगे, 34 होंगे। 34 सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13 कहता है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय होता है, उसका सचिव कौन होता है। क्या महासचिव, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या होगा 13 का, तो कौन होते हैं वो, कौन सचिव, उसको महासचिव होते हैं। कौन होते हैं, महासचिव। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, 14 कहता है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी। तो भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1951 में, 1990 या 1954 में या 1962 में। तो कब की थी, सही आंसर क्या होगा 14 का। तो कब की थी भारत ने पहली बार, 1951 में की थी। कब की थी, 1951 में। कहाँ पर हुए थे, नई दिल्ली, दिल्ली में हुए थे। कहाँ पर, दिल्ली में हुए थे। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 कहता है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है, 1526 में होती है। कब होती है, 1526 में। बाबर और किसके बीच, इमरान लोदी के बीच, महाराणा प्रताप, मोहम्मद बिन तुगलक के या सिकंदर के बीच। तो किसके बीच हुई थी, सही आंसर क्या होगा 15 का। तो इमरान लोदी के बीच। किसके, इमरान लोदी के बीच 1526 में। सही आंसर क्या होगा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 16 कहता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब, 1921 में, 1931, 1941 या 1947 में। कब होता है, सही आंसर क्या होगा 16 का। तो कब हुआ था ये, जल्दी बताइएगा। कब, 1931 में हुआ। कब होता है, 1931 में। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 17 कहता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, 1954 में होती है। कब होती है, 1954 में। पहली बार कितने लोगों को मिला था, 3 लोगों को। किनको, 3 लोगों को मिला था। तो सबसे पहले महिला कौन थी, क्या मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी थी, सरोजिनी नायडू थी या लता मंगेशकर थी। तो किसे मिला था सबसे पहले, इंदिरा गांधी को। किसे, इंदिरा गांधी को सबसे पहले यह मिला था। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 18 कहता है, महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है। तो महाबलीपुरम किस राज्य में होगा, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 18 का। तो ये कहाँ पर, तमिलनाडु में होगा। कहाँ पर होगा, तमिलनाडु। सही आंसर सी होगा। क्या होगा 18 का, सी। क्वेश्चन नंबर 19, 19 कहता है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा।
तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। तो ये किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बाल गंगाधर तिलक ने या महात्मा गांधी? तो किसने लिखा था? बंकिम ने। किसने लिखा थे? बंकिम ने लिखा। इनके कौन सी, देखिए आनंद मठ में से लिया गया। किसमें से? आनंद आनंद मठ में से। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो पीवी सिंधु को किस खेल से संबंध होंगे? क्या टेनिस से, टेबल टेनिस, बैडमिंटन से, क्रिकेट से या तीरंदाजी से? तो किस खेल से जुड़ी हुई है ये? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किससे होंगी? बैडमिंटन से। किससे होंगी? बैडमिंटन से होंगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आगे की जो आगे की वीडियो हैं आती रहें, तो इसलिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।